इस क्वेश्चन से पहले एक बार कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटे छोटे। जैसे मान लो ये ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, तो कैसा ग्राफ बनेगा। अभी ऐसे था, ठीक है, तो ये मान लो कि अल्फा है या बीटा जो भी है, ये शो कर दिया, पीक शो कर दी। अब बोल दिया कि एक्सेलरेटिंग जो वोल्टेज है, पुलिस ट्यूब में होती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, जो बैटरी लगाते हैं, वो इंक्रीज कर दी, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा। तो ग्राफ में चेंज क्या आता है, हम जानते हैं कि जो लैम्डा मिनिमम होती है दैट इज इक्वल टू कितनी होती है, एचसी बाय लैम्डा क्या होता था, ईवी। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, एचसी बाय ईवी हो जाएगा। तो वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा मिनिमम क्या होगा, वोल्टेज अगर इंक्रीज कर दी तो लैम्डा मिनिमम कम हो जाएगा। ये होता था लैम्डा मिनिमम, अब ये और कम हो जाएगा, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। और के अल्फा ये किस पे डिपेंड, ये तो ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन तो जो है वो टारगेट मटेरियल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए टारगेट मटेरियल है कि अगर टारगेट मटेरियल हम चेंज कर देंगे तो फिर ट्रांजिशन चेंज होती है। दिस पीक हैव नथिंग टू डू विद द वोल्टेज पे तो ये डिपेंड ही नहीं करती, ये तो मटेरियल चेंज होगा, उसका मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन, तो ये सेम रहेगा। तो ये ऐसे ग्राफ चला जाएगा, ठीक, ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा मतलब, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो यही पूछा था इसमें, तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें चेंज नहीं होता, पीक वैल्यूज में चेंज नहीं होता, ये होता है किसमें, लैम्डा मिनिमम। वोल्टेज के चेंज होने से, इंक्रीज या डिक्रीज करने से लैम्डा मिनिमम इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो हमको पता है, ऐसे होता है रिलेशन। तो क्या होगा कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, तभी तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं। अच्छा, तो एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और क्या पूछा इस पे, फिर से एक ग्राफ दे दिया, मान लो ग्राफ पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्राफ कैसे दे दिया, ऐसे दे दिया, दो ग्राफ बना लिए, एक तो ऐसे बना दिया और दूसरा कैसे बना दिया, ऐसे ले लिया, ऐसे जा रहा है मतलब, ऐसे जा रहा है, ठीक। तो ये ग्राफ बना दिया। तो अब इस पे बोला कि बताओ कैसे एक्सपेरिमेंट किया होगा, दो बार एक्सपेरिमेंट किया है, तो कमेंट ऑन दिस टू एक्सपेरिमेंट्स डन। तो क्या बोल सकते हैं हम, दोनों एक्सपेरिमेंट्स में ये लैम्डा मिनिमम सेम है, दिस इंप्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटिंग जो वोल्टेज है वो दोनों केस में क्या है, सेम है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज सेम, क्योंकि लैम्डा मिनिमम डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, कम ज्यादा होगी तो लैम्डा मिनिमम कम ज्यादा होगा। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम है, इसका मतलब लैम्डा मिनिमम सेम है, इसका मतलब एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दोनों एक्सपेरिमेंट्स में सेम रखी गई है। एक तो ये कंक्लूड हुआ। दूसरा क्या है कि अब जब सेम वोल्टेज रखी तो अब ये पीक क्यों शिफ्ट होगी, पीक वैल्यूज हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल है, मटेरियल, इसका मतलब टारगेट मटेरियल जो एनोड पे हम रखते थे पुलिस ट्यूब में, वो चेंज कर दिया गया है। तो ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है, इसलिए ये पीक जो है वो शिफ्ट हो गई, यहां नहीं रही, ये शिफ्ट हो गई, ठीक। इसका मतलब टारगेट मटेरियल को जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया तो टारगेट मटेरियल हमने बदल दिया, बट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम रखी, तो ये कंक्लूड हुआ। अच्छा, अब हम क्या बोल सकते हैं, देखो अब इसकी अपनी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये मान लो लैम्डा अल्फा 1 है, के अल्फा 1 बोल दो इसको, ठीक। ये लैम्डा के अल्फा 2 बोल दो इसको। और क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अब हम जानते हैं कि लैम्डा जो होता है के अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा के अल्फा एनर्जी अपॉन एचसी, नहीं, लैम्डा के अल्फा को क्या लिख सकते हैं बताओ, एचसी बाय
एनर्जी ट्रांजिशन, भाई एनर्जी क्या होती है, एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, एच सी बाय एनर्जी, तो के अल्फा की एनर्जी, इसका मतलब एच सी बाय एनर्जी फ्रॉम के अल्फा, या के अल्फा क्या होता है 2 to 1, यही तो हुआ। तो ये अब ये अल्फा 1 और अब ये चीज होती है, ठीक। अब यहां से हम देख सकते हैं कि लैम्डा के अल्फा 1 जो है वो छोटा है, यहां से क्या पता चल रहा है ग्राफ से, लैम्डा के अल्फा 1 इज लेस देन लैम्डा के अल्फा 2। इससे क्या कंक्लूड होता है, ये वाली वैल्यू कम है, इसका मतलब एनर्जी ट्रांजिशन क्या होगी, 1 वाले की ज्यादा होगी, तो और वो दिख भी रही है, तो एनर्जी ट्रांजिशन किसकी ज्यादा है, 1 वाले की, क्योंकि लैम्डा के अल्फा 1 क्या है, कम है, तो एनर्जी ट्रांजिशन क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, ठीक। ये भी कंक्लूड हो गया। दूसरी चीज क्या होती है हमारे पास, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, दिस इज रेडबर्ग कांस्टेंट, और 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ये होती है। तो अगर एक्चुअली ये वाली इक्वेशन बोर्स मॉडल से आई थी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड थी, इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर लैम्डा, अगर के अल्फा हम ले रहे हैं या 1 या 2 जो भी है, अगर ये ज्यादा होगा तो z क्या होगा, उसको मटेरियल का एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये कम होगा तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर यहां पर हम देखें लैम्डा के अल्फा 1 जो है वो कम है, लैम्डा के अल्फा 1 क्या है, कम है, तो लैम्डा के अल्फा 1 अगर कम है तो z क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब z जो इस वाले मटेरियल का है, दैट इज z ऑफ दिस इज ग्रेटर देन z ऑफ दिस। ये तब वैलिड था एक्चुअली जब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, लेकिन इस पर भी हम बोल सकते हैं कि यही वैलिड करेगा, मतलब ये वैलिड होगा कि Z1 ही ग्रेटर देन z एटॉमिक नंबर ऑफ दिस। इसमें इस मटेरियल के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस मटेरियल का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर ऑफ Z2। अगर इसका Z2 है, इसका Z1 है, तो ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा, और देखो और कैसे ग्राफ पूछ लेते हैं, ग्राफ में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, फिर उसके बाद ये करेंगे। ऐसे दे दिया, मान लो ये एक ग्राफ तो ऐसे बना दिया और एक बन गया ऐसे, ये हो गया 1, ये 2, 4 ग्राफ दे रखे हैं। ये मान लो लैम्डा और किसमें है, रूट एफ में दे दिया, ठीक। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ऐसे 4 ग्राफ दे दिए, ठीक। और बोला के अल्फा का कौन सा है इस कॉरेस्पॉन्डिंग, के बीटा का कौन सा है, एल अल्फा का कौन सा है, एल बीटा का कौन सा है, ये प्रिडिक्ट करना है। ग्राफ कौन से दे दिए, रूट एफ और लेमडा के बीच में 4 ग्राफ, ये 4 ग्राफ बना दिए, मतलब स्लोप्स हैं एक तरह से। तो ये बताना है कि कौन सा ग्राफ ज्यादा है। तो अब हम जानते हैं कि जो के ट्रांजिशन होती है ना, के ट्रांजिशन में जो एनर्जी होगी वो हमेशा एल ट्रांजिशन की एनर्जी से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये है मान लो एनर्जी लेवल्स, ठीक। तो अब ये है के, ये है एल, ये एम, ये एन, ऐसे है। तो अब जो भी के में ट्रांजिशन होंगी, ये देखो गैप ज्यादा है, तो एल वाले में तो गैप कम है, तो सारी के ट्रांजिशंस की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये तो पता चल गया कि के ट्रांजिशंस की एनर्जी ज्यादा है एल से। अब अल्फा और बीटा अगर देखें तो बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी हमेशा, मतलब के बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी के अल्फा से, एल बीटा की एनर्जी ज्यादा होगी एल अल्फा से, क्योंकि के बीटा क्या होगा यहां से यहां तक, और के अल्फा क्या है ये है, तो कौन सी एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा है। इसी तरह से एल बीटा ये है और एल अल्फा ये है, तो एल बीटा की एनर्जी क्या हुई, गैप ज्यादा है, तो ये एनर्जी ज्यादा हुई एल अल्फा से। तो हम बोल सकते हैं कि बीटा और अल्फा है सेम सीरीज के, तो बीटा की एनर्जी ज्यादा है, और के और एल में कौन सा ज्यादा है, हमेशा के सीरीज की एनर्जी ज्यादा होगी एल से, इसी तरह से एल की ज्यादा होगी एम से, एंड सो ऑन। तो ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये भी हम जानते हैं एनर्जी जो होती है क्या होती है, एच एफ बोल सकते हैं या एच सी बाय लैम्डा, ठीक। तो क्या होता है एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी में अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जिसका रूट एफ ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी में अगर मैं अरेंज करूं तो E1 की सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, फिर E2 की उससे कम, फिर E3 की, एंड देन E4 की। ये एनर्जी में अरेंज हो गया। अगर हमसे पूछे कि लैम्डा में अरेंज करो तो इसका उल्टा हो जाएगा। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते तो F1 यही वाला आता, F1 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F3, ये तो ग्राफ से ही दिख रहा है, F4। और लैम्डा पे करते तो λ1 लेस देन λ2 लेस देन λ3 लेस देन λ4, ऐसे आता, यही वाला रिवर्स हो जाता। अब एनर्जी में ये है रिलेशन। अब एनर्जी के बारे में हम जानते हैं सबसे ज्यादा किसकी होती है, K सीरीज की, और K में भी किसकी ज्यादा, जो ज्यादा बीटा वर्ग की सबसे ज्यादा। तो पहला ग्राफ रिप्रेजेंट किसको करेगा, K बीटा। फिर उसके बाद दूसरा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, K अल्फा। तीसरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, L अल्फा, L बीटा। और चौथा करेगा L अल्फा को। चौथा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, L अल्फा को। तो अब कोई पूछे कि ये पूछा था कि K अल्फा K बीटा कौन सा ग्राफ है, तो सबसे ये तो हुआ K अल्फा, ये हुआ K बीटा, ये K अल्फा, देन L बीटा एंड देन L अल्फा। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं जो दे रखा है। When the voltage applied to an X-ray tube is increased from 10 kilovolt to 20 kilovolt, 20 kilovolt, तो क्या होगा, the wavelength interval between the K alpha line and the short wave cutoff is of the continuous X-ray spectrum increases by factor of 3. Find atomic number of element of which tube anode is made. अच्छा, तो क्या किया इसमें, इंक्रीज किया 10 किलोवोल्ट से 20 किलोवोल्ट। तो अगर डायग्राम देखें हम, डायग्राम देखें तो कैसा आ रहा है, ये मान लो ऐसे था, ठीक है, ऐसे जा रहा है, लैम्डा और ई लैम्डा के बीच ग्राफ है। अब जब ये है मान लो किस पे, 10 किलोवोल्ट पे, अब जब 20 किलोवोल्ट कर देंगे, मतलब कि वोल्टेज, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो लैम्डा मिनिमम जो था वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कुछ ये यहां से स्टार्ट होगा, ये ऐसे जाएगा, और ये सेम रहता है, ये मैंने दिखाने के लिए ऐसे बना रखा है। ये तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज नहीं, दिस डजंट डिपेंड ऑन द वोल्टेज, तो ये सेम रहेगा, और ये ऐसे चला जाएगा। ये ग्राफ रहा, ये हुआ 20 किलोवोल्ट के लिए, और ये था 10 किलोवोल्ट के लिए। पीक वैल्यूज तो सेम है, बिकॉज दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, नॉट डिपेंड ऑन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो लैम्डा मिनिमम ये हुआ 20 किलोवोल्ट पे, और ये हुआ 10 किलोवोल्ट पे। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, द वेवलेंथ इंटरवल बिटवीन द K अल्फा लाइन एंड द शॉर्ट वेव कट ऑफ, जो कट ऑफ है, शॉर्ट मतलब मिनिमम वेव कट ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम, ये जो बनाया है, इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 3। तो मतलब लैम्डा ऑफ K अल्फा माइनस लैम्डा मिनिमम, मिनिमम कट ऑफ कह रहा है ना, किस पे, 20 वोल्ट वाले पे, 20 किलो वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स जो स्टार्टिंग में था। मतलब लैम्डा K अल्फा माइनस लैम्डा मिनिमम 10 वोल्ट, ये हो गया। तो लैम्डा के, इसको एक साइड ले जाते हैं, तो ये आएगा लैम्डा मिनिमम 3 टाइम्स लैम्डा मिनिमम 10 वोल्ट, ये इधर ही आया, और माइनस हो गया लैम्डा मिनिमम एट 20 किलो वोल्ट, दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा K अल्फा, ये इधर आया तो 2 लैम्डा K अल्फा हो गया। अब 3 लैम्डा मिनिमम हम जानते हैं क्या होता है, 12,400, दिस अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करें तो आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाता है। तो ये कितना हो गया, 10 किलो वोल्ट का हो गया, 10 की पावर 3, 10 टू दी पावर 3, 10 किलो वोल्ट, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर 3 ऐसे आएगा।
तो ये होगी वोल्टेज, इसको मल्टीप्लाई कर दिया ई से, ईवी होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी लिखते हैं, तो ये किस में आती है एनर्जी, लैम्डा, आंगस्ट्रॉम में आती है, तो ये आंगस्ट्रॉम हो गए इतने, माइनस ये क्या हुआ, ये आंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू किस में है, आंगस्ट्रॉम में, और ये कितना आ जाएगा 12,400 अपॉन में 20 किलोवोल्ट, 20 किलोवोल्ट इंटू 10 टू द पावर 3, तो ये वोल्टेज होगी इंटू फिर से क्या, ईवी, जब ये दोनों किसमें, आंगस्ट्रॉम में, फिर से ये क्या होगा, एचसी लैम्डा के अल्फा को क्या लिख सकते हैं 12,400 अपॉन एनर्जी, वोल्टेज में एनर्जी ऑफ के अल्फा, यही होगा, किसमें लिखे होगी, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ईवी, ई से ई कैंसिल हो गया ये, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया 12,400 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 अपॉन 13.6 जेड स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, एक्चुअल में ये क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि के अल्फा है तो ये z-1 लेना पड़ता है, ये मॉसले लॉ के बाद हम इसको समझ सकते हैं, मॉसले लॉ जो करेंगे उसके बाद हम ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि z-1 क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है ना, ये जो टारगेट मटेरियल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये बोर्स मॉडल इज वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, ये दिस वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर मोसलेस लॉ जब हम स्टडी कर लेंगे, तो दिस इज 13.6 जेड स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा, इससे क्या आ जाएगा 12,400 तो कैंसिल हो गए, 13.z-1 स्क्वायर, दिस इलेक्ट्रॉन ई कैंसिल, यहां से जो सॉल्व करेंगे तो वी गेट द z, और वही निकालना था। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मोसलेस लॉ करेंगे, तो बिकॉज ये क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज पे ही था, कंटिन्यूस या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, लेकिन इसमें मोसले लॉ का एक यूज हुआ है z-1 स्क्वायर, बोहर्स मॉडल को थोड़ा सा हमने चेंज करके इसको लिखा है, तो ये कैसे चेंज आती है, दिस विल अंडरस्टैंड इन व्हेन वी स्टडी मोसलेस लॉ, दिस विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो।